अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन खसूसन अला सय्यदिल मुरसलीन सैयदना व मौलाना व हबीबना व करीमना मुहम्मद अमीन वला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काला अल्लाह ताला फ़ी कुरानिल मजीद व फुरकानिल हमीद व यदाउ अन्हुम इसराहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। 2019 में जब मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में मदीना पाक गया तो सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने बड़ी आजिज़ी के साथ मोहब्बत के साथ अर्ज़ की, मैं दम दम नाल जिक्र करां आका तेरियां मैं सोनिया शानां दा, मैं दम दम नाल जिक्र करां आका तेरियां मैं सोनिया शानां दा, तेरे नाम तो वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरे नाम तो वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने ये वादा किया कि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शानें हैं, जो अज़मतें हैं, मैं लोगों के सामने जो है वो बयान करता रहूँगा। अल्लाह ताला की पाक हम्दो सना तो बाद उसने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफ़तन नजराना अकीदत के फूल निछावर करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, नाज़रीन और तमाम शुरकाए महफ़िल
आप सबको हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कबूल हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मौजू शुरू किया हुआ है कि आमदे रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मरहबा मरहबा। इंशाअल्लाह अजीज़ इस बात को हमारी ज़िंदगी रही तो हम पूरी दुनिया के सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान को हम वाज़े करेंगे। आज का हमारा जो बयान है ये बहुत ही अहम भी है और फ़िक्र इंगेज भी है, तो लिहाजा आपने एक एक जुमले की जानिब फोकस रहना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये वस्फ है ना, रहमतल लिल आलमीन, ये कोई मामूली वस्फ नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ आलिया से ये आला और बाला है। आज से तकरीबन 32 साल पहले यानी 1992 में मैंने सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ के ऊपर गौर किया। यकीन जाने कि जब मैंने सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ के ऊपर, इस लक़ब के ऊपर, इस शान के ऊपर मैंने गौर किया तो बेशुमार हिकमतें जो हैं वो मेरे सामने खुलना शुरू हुई और मैंने सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो शान है अपनी जिंदगी में मुतअद्दद जगहों पर खताबात में जो है ये बयान की है और इसके अलावा अपने तमाम शागिर्दों को भी मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर रहमतल लिल आलमीन होना जो है ये भी समझ आया है, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है ये वह पूरी दुनिया के सामने वाज़े हो जाए। तो लिहाजा इस महफिल पाक में भी हमने ये जो मौजू सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में जो है शुरू किया है कि आमद रहमतल लिल आलमीन मरहबा मरहबा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि तमाम कायनात के लिए यानी आलमीन के लिए जो है आपकी रहमत ऐसी रहमत है जो कि खुशियों का बाइस है कि आपका आना इस पूरी कायनात के लिए याद रखना कि मरहबा है, मरहबा है, यानी कि खुशियों का याद रखें बाइस है। तो तवज्जो रखनी है, वक्त भी कीमती है, जुमले भी कीमती हैं कि सबसे पहले हम आपको ये चीज बताते हैं कि रहमत कहते किसे हैं। आगे पता तो हो कि रहमत क्या है। रहमत से मुराद क्या है? अगर लफ्ज़ रहमत पर गौर करें तो पता चलता है कि ये लफ्ज जो है रहम के मादा से है, यानी रे हे मीम से है। और याद रखे लफ्ज रहीम और रहमान जो है वो भी याद रखें इसी मादा से हैं। तो रहमत का माना है मोहब्बत, रहमत का माना है प्यार, रहमत का माना है उल्फत,
रहमत का माना है शफकत, रहमत का माना है मेहरबानी, रहमत का माना है नरमी, रहमत का माना है हमदर्दी, रहमत का माना है गम गुसारी, रहमत का माना है अफू दरगुजर। जरा गौर करें, सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के बारे में कि अल्लाह पाक ने तो आपके बारे में ये कहा है कि आप रहमतल लिल आलमीन है। आपकी जो रहमत है वो बहुत बड़ी है। ये जो मैंने अभी रहमत के माना बयान किए हैं, ये रहमत के माना याद रखे महदूद है। सरकारे कायनात की जो शान अक़दस है, आप तो रहमतल लिल आलमीन है, तो लिहाजा पता चला कि रहमत तो एक ऐसा लफ्ज है जो कि बहुत ही वुसअत वाला है, वसी है, जामे है, जिसमें बेशुमार हिकमतें जो हैं वो छुपी हुई हैं, जिसमें बेशुमार खजाने जो हैं वो रब्बे कायनात ने रखे हुए हैं। क्यों कि ये जो रहमत का लफ्ज है इसकी शान ये है, ये रब ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और अपने महबूब को भी रहमतल लिल आलमीन कहा है। तो दर हकीकत बात की समझ आ गई कि रहमत का मतलब यह है कि ऐसी चीज, ऐसा कमाल जिसमें सारी चीजें यानी जुमला चीजें जमा हो, मसलन जिसके अंदर पिदराना शफकतें हों, मादराना मोहब्बतें हों, मौलमाना मेहरबानियां हों, शफीकाना हुस्ने सलूक हो, ये सब कुछ जमा हो तो हम उसको कहेंगे रहमत। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, दाए खत्म नबूवत, दाए खत्म नबूवत। रहमत तो ऐसी शाह है जिसके अंदर हर किस्म की मेहरबानियां पाई जाए, हर किस्म की मोहब्बतें पाई जाए, हर किस्म की शफकतें पाई जाए, जिसके अंदर जो है पूरी कायनात के खजाने जमा हों, उसको रहमत कहते हैं। मेरे दोस्तों याद रखो कि रहमत का गालिब उनसर वो हुस्ने सलूक है। तो जो है सरकार की शान में जुमला है कि रहमत का गालिब उनसर वो हुस्ने सलूक है, वो हुस्ने सलूक है। कौन सा हुस्ने सलूक है? कि ऐसा हुस्ने सलूक जिससे इंसानी दिलों के जो दुख हैं वो नजात पाकर सुख हासिल कर सके, बल्कि इससे भी बढ़कर कि ये वो रहमत का गालिब उनसर वो हुस्ने सलूक है जिससे ना सिर्फ दुखी दिल जो है वो सुख पाए, बल्कि दुखी दिल जो है वो सुख पाने के साथ साथ उनमें शदाबी भी पैदा हो जाए, उनमें फरहत की जो है कफियत भी पैदा हो जाए, जिससे दुखी दिलों के जो दिल है वो भी मजबूत हो जाए, उनके जिस्म भी जो है वो भी तवाना हो जाए।
रहमत ऐसी होती है, जरा गौर करो। जब मेरे आका जो है इस कायनात में तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद। जरा गौर करो कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए वाह 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 वाह, सुंदर है। तो दुखियों के याद रखें, दुख खत्म हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने रोती हुई, बिलकती हुई, सुलगती हुई, जलती हुई अल्लाह अकबर। इंसानियत को सीने से लगाया, उनके आंसू पूछे, उनके गम को बांट दिया, बल्कि खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको खुशियां अता की, उनको हकूक दिए, उन पर शफकत का हाथ रखा। सुभान अल्लाह, वो सारे के सारे जो थे तरोताजा हो गए। सुभान अल्लाह। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। मेरे मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान। मेरे मुस्तफा दी किड्डी उच्ची शान, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान। पढ़ के वेख लै तू जेड़ा मर्जी सपारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। मेरे दोस्तों, सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी याद रखें कि रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुखी दिलों को चैन आ गया है, वाह 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 वाह, अल्लाह। उनके चेहरे खिल गए हैं, खिल गए, उनके चेहरों पर जो है वो रौनक आ गई है। नूर आ गया। जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तशरीफ लाए हैं, यानी रहमत के जो माना मैंने पहले अर्ज किए, जरा गौर करना, जरा गौर करना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत, आपकी हस्ती, आपकी शख्सियत में और आपके पैगाम में याद रखना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू दाऊद के अंदर हदीस पाक मौजूद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने दुनिया के सामने अपनी शान को खुद वाज़े किया। फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए हदायत और रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आपकी तालीम में जो है वो हदायत ही हदायत है, सुभान अल्लाह। और आपकी शख्सियत में, आपकी हस्ती में, आपकी तबीयत में जो है वो याद रखें वो रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दिलों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए नहीं आए, अल्लाह अकबर। बल्कि आबाद करने के लिए आए हैं। आप तो दिलों को साफ सुथरा करने के लिए आए हैं और इस दुनिया में गमों को खत्म करने के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों,
गौर करो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का मंजर कैसा था। गुमराही थी, जहालत थी, कुफ्र शिरक था, जुल्म था, ना इंसाफी थी, और हर तरफ जो था वो कत्लो गारत थी। मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम रहमत का ऐसा ताज पहनकर तशरीफ लाए कि आपने आकर कुफ्र शिरक की जंजीरों को तोड़ दिया। आपने आकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। आपने आकर जुल्म की जंजीरों को तोड़ दिया, और आपने आकर हर एक के ऊपर अपनी रहमत का साया किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अक़दस ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान के अंदर सूरह आराफ की वर्ष नंबर 157 में अपने हबीब की रहमत जो है पूरी दुनिया के सामने वाज़े की कि मेरा जो हबीब है उसकी शान जो है वो कैसी है। अल्लाह पाक ने फरमाया, वायदाउ अन्हुम इसराहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम। बड़े यकीन जाने खूबसूरत जुमले हैं जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को समझना है तो इन जुमलों को आज समझ के चला जाए। वाह का मतलब होता है और, यदाऊ उतारना, और वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उतारते हैं, अनहुम यानी उनसे, इसराहुम यानी उनका बोझ, उनका बोझ। ये तो ऐसी हस्ती हैं जो कि बोझ उतारने के लिए आए हैं, चाहे वह बोझ सरों का हो, चाहे वह बोझ दिलों का हो। तो सरों के बोझ को भी हटा देने वाले हैं, दिलों के बोझ को भी खत्म कर देने वाले हैं। बस जो जो आपको मानता चला गया उसके सारे याद रखना बोझ खत्म हो गए। क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना कि ये तो वो हस्ती है, मेरा महबूब तो वो शख्सियत है जो कि बोझ को जो है उतार देता है। और आगे फरमाया कि और उनको उन जंजीरों से भी नजात देते हैं जिनमें वो जकड़े हुए थे, यानी जिन तौक में वो जकड़े हुए थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो वो सारे के सारे तौक जो हैं वो भी खत्म जो हैं कर दिए हैं। यानी आपके आने से जो है आजादी की नेमत मिली इंसानों को। उससे पहले जो थे इंसान मुख्तलिफ जंजीरों में जकड़े हुए थे, कोई कुफ्र शिरक की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कोई गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, कोई जुल्म की जंजीरों में फंसा हुआ था। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपने सारी जंजीरों को तोड़ दिया, ऐसी रहमत बनकर आए। और यकीन जाने हाफसा बैठे हुए हैं, आलम दीन है, इनको चाहिए कि मेरी बात ऊपर गौर करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बताना दुनिया को ये चाहता हूं कि मेरे आका जो है वो कैसी रहमत बनकर आए हैं
कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का मंजर ये था, गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, जुल्म किया जाता था, मारा जाता, उन्हें पीटा जाता, गलियों में, बाजारों में, मंडियों में। इंसानों की याद रखें, बोलियां लगती थी। इस कदर जुल्म किया जाता था। अगर कोई गुलाम आजाद भी हो जाता तो आजादी के बाद भी उसको कोई कानूनी और समाजी जो है मुआशरे के अंदर मकाम नहीं दिया जाता था। जब मेरे आका, याद रखें, ऐसे दौर में तशरीफ लाते हैं कि जब इंसानों को शर्फे इंसानी ही हासिल नहीं था, जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक हो रहे थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजवा साहब आकर रहमत का जब आप ताज पहनकर आए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया पूरी दुनिया के लोगों को, ताकि सब सुन लें, सब समझ लें, सब जान लें। क्या कहा? फरमाया, ऐ लोगो, तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे। किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई निस्बत नहीं, यानी फजीलत नहीं, यानी फोकियत नहीं, मगर तकवा के साथ। नहीं, आपने पूरी दुनिया के सामने एक बात जो है वाज़ेह कर दी कि भाई पैदाइश और असल के लिहाज से सारे के सारे जो इंसान हैं वो बराबर हैं। किसी गोरे को काले पर फोकियत नहीं, किसी शर्की को गरबी पर फोकियत नहीं, किसी अरबी को अजमी पर फोकियत नहीं, किसी मालो दौलत वाले को मेहनत कश पर फोकियत नहीं, किसी ओहदा मनसब वाले को मजदूर पर फोकियत नहीं, क्योंकि अल्लाह की नजर में सारे के सारे इंसान जो हैं वो बराबर हैं। सबको एक जैसे हकूक हासिल है। तालीम का हक हर एक के लिए है, रिश्ता नाता हर एक से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हस्बो नस्ब में कोई फर्क नहीं। जब ये कह दिया कि सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो फिर फर्क सारे खत्म हो गए। सबका खून जो है बराबर है। मेरे दोस्तों, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया तो इससे क्या हुआ कि आका और गुलाम, हाकिम और महकूम, बुलंद और पस्त, इन सब को एक ही सतह पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको लाकर खड़ा कर दिया। ऐलान तो हो गया, लेकिन अब जरूरत थी अमली नमूना की।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली नमूना भी अपने खानदान से पेश किया कि अपने, और याद रखें शादी ब्याह में, निकाह में याद रखें, बराबरी का बड़ा एक ना अमल दखल होता है, लेकिन इधर मामला कैसा है सोचें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह अपनी फूफी जाद कुरैश जादी है उससे करवा दिया। यानी ये जात पात के निजाम को, ऊंच नीच के सिस्टम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत से, याद रखें, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों, सरकार कायनात ने ये तालीम दी कि अपने गुलामों के साथ, जेर दस्तों के साथ जो है वो सलूक कैसे करना। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक गुलाम को बुरा भला कहा। उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर शिकायत की। वाक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डांटा और फरमाया, तवज्जो रखनी है, बात समझा रहा हूं सरकार की रहमत की। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया, ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाओ वही इनको खिलाओ, जो खुद पहनो वही इनको पहनाओ, और इनको इतना काम ना दो जो तुम खुद ना कर सको। यानी गुलामों को ये कह दिया कि ये तुम्हारे क्या है, भाई है। और कहा कि फर्क ना रखो, कपड़े जैसे तुम्हारे हो वैसे ही इनके भी हो, जैसे खाना जो है तुम्हारा हो वैसे ही इनका हो। याद रखें, ये शर्फ इंसानी का मेरे आका ने पूरी दुनिया के सामने जो है दर्श दे दिया कि सारे जो इंसान हैं बराबर हैं, फर्क सिर्फ क्या है, तकवे। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, लेकिन आका कायनात ने तो एक बड़े मजमे में ये कहा कि ज़ाहिद मेरा बेटा है, ज़ाहिद मेरा बेटा है। जब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और उनके चचा उनको लेने के लिए आए और ये भी कहा कि हम हर कीमत देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि बात ये है कि ये मामला मैंने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर छोड़ देना कि वो तुम्हारे साथ अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, ये फैसला वो जो है खुद करेंगे। तो सैयदना हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके आस्ताना रहमत को वालिदैन के साया आतफत पर तरजीह दी। वालिदैन को ये कहा, चचा को ये कहा, वालिद साहब को ये कहा कि नहीं, मैंने सरकार के पास रहना है। बताने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया सुने कि मेरे आका का गुलामों के साथ सलूक कैसा है। भाई सलूक ऐसा है कि इतना
अच्छा सलूक है कि उतना अच्छा सलूक वालिदैन भी नहीं कर सकते जितनी शफकत, जितनी मोहब्बत, जितना प्यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। लाखों दुनिया के वालिदैन मिल जाएं, उतनी मोहब्बत नहीं दे सकते। आप एक ऐसी याद रखें, रहमत बनकर जो है तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इधर से ही बात को जो है ना आगे लेकर जाएंगे। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।